हेलो स्टूडेंट, दिस इज वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक हम लोग ने क्या कर लिया? अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का। इंट्रोडक्शन में सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट का जो हमने चैप्टर था पूरा हमने कवर कर लिया है। क्या था उसमें? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट वेल डिफाइंड का मतलब क्या था? वेल डिफाइंड का मतलब ये था कि ऐसी चीज़, मतलब कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा हो, ये आपको देखना है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने एक आंसर लिखा, दो तीन आंसर हो गए उस क्वेश्चन के, वही सेम आंसर आपके बगल वाले का, आपके बगल वाले, पर्सन टू पर्सन वो आंसर चेंज ना हो, उसको हम सेट करते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इट इज कलेक्शन बिटवीन वन सेट टू अनदर सेट। कनेक्शन बिटवीन वन सेट टू अनदर सेट विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो हमारे पास इधर लिखा हुआ है सेट ए और सेट बी। ये सेट होते, सेट ए और सेट बी लिखा हुआ है। क्या है सेट में? एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम आपको देखो, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये वन है, वो तीनों से कनेक्शन करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सामने वाले के उससे कनेक्शन रखेगा। ए वन, 1 4 से 5 से 6 से, 2 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 3 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, ठीक है। ये क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन वन सेट टू अनदर सेट। वन सेट टू अनदर सेट हो गया, ठीक है। तो अब इसके एलिमेंट्स क्या बनेंगे? मतलब कि ए क्रॉस बी जब हमें आएगा तो उसके अंदर भी एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि क्या है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है, ए क्रॉस बी सेट है। तो उसके एलिमेंट्स देखो क्या होंगे। जब हमने करा है 1 का 4 से, तो क्या हो गया? 1 4 हुआ, ठीक है, ठीक है। और 1 5 1 6, 1 5 और 1 6, फिर 2 4, 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। ये क्या हो गया? हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 9 एलिमेंट्स है, ठीक है, डन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ए क्रॉस भी निकालना आया। चलो एक बार हम और देख लो। अगर हमारे पास एक सेट और है, जैसे यहाँ पे ए बी सी है, और इसका हो गया हमारे पास डी ई और एफ, तो क्या होगा? देखो पहला जो ए है वो इन तीनों से बनाएगा ऑर्डर पेयर। कहला ए कोमा डी, ई ए कोमा ई, ए कोमा एफ, कितने? 3 ऑर्डर पेयर हो गए। फिर बी ए डी, फिर बी ई और फिर बी एफ, एंड सी डी और सी ई और सी एफ, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने आएंगे? जैसे हमने देखा था, जैसे हमारे पास ए सेट है, ठीक है, ए सेट है। फिर इसके जो हम क्या करते थे, इसका पावर सेट, जब इसका पावर सेट निकालते थे तो हमें देखना पड़ता था कि कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 की पावर n करते थे, ठीक है। अब ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये भी तो देखना पड़ेगा। आप सब एक काम करो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने के अंदर 3 निकाल लो, नॉर्मल देख के निकाल लो, किन के निकाल लो, बी के अंदर भी 3 है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में चेक करेंगे तो इन तीनों दो का मल्टीप्लाई करा दो, 3 × 2, 3 × 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी दोनों का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ जाएगा 9 एलिमेंट्स है। किसके अंदर? इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड, जो हम देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एक दूसरा होता है जो एनसीईआरटी हमें समझाती है, एनसीईआरटी समझाती, ये हम बनाएंगे, ग्राफ बनाए हमने ये, ठीक है। एक एक्स एक्सिस नीचे वाली होती है ऑलवेज, एंड ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो एलिमेंट्स सेट क्या है? सेट के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसके क्या है? 4 5 6, तो यहाँ देखो 4 5 6, ऐसे आप लिख लो, ठीक है। फिर तो इसका और इसका यहाँ पे बनेगा,
कितना आएगा 1,4, 1,4। देखो पहला आ गया। फिर इसका देखो, इसका एक बनेगा यहाँ पे, इसका बनेगा यहाँ पे, फिर ऐसे आओ, ऐसे ही देखते जाओ, यहाँ पे 2 और बन गए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 2,4, ये 3,4, ये 2,5, क्योंकि 2 जो है वो पहले, सॉरी 1,5, 1,5, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पहले आता 1,5, ये 2,5, ये 3,5, ऐसे है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कितने देखो एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 होंगे। ये हमें एनसीईआरटी समझ, बट एनसीईआरटी ऐसे ही समझना दी, एनसीईआरटी में एक्सेस नहीं दिखाती, एक्सेस पे नहीं दिखाती। ये हो गया एनसीईआरटी के बेसिस पे, ऐसे लाइन खींच दो और बना लो। क्यों? क्योंकि एक्सेस पे हम क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 से, मतलब कि वहाँ पे नंबर्स में होता। अब हमारे पास सेट है, ऑलवेज नंबर में थोड़ा ना होंगे हमारे पास सेट। हमने अभी सेट जब पढ़ा था तो वहाँ पे सिर्फ हमेशा नंबर में होते, वहाँ पे कहीं नाम लिखा होगा, सीता गीता राम राय जो भी सॉरी जो भी हो लिखा हुआ होगा, ठीक है, नंबर्स में लिखे हुए होंगे। और आप कह लो किसी और में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पूछा नेचुरल नंबर्स, मतलब आप समझ रहे आईपीएल टीम्स के बारे में पूछ लिए जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होंगी जो नहीं है नंबर्स में, तो उसके लिए यहाँ ये दिया हुआ होता है, ठीक है। नाम भी लिख सकते हो, एक्सेस में सिर्फ नंबर्स होते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। और देख लो ए क्रॉस बी जब हम कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए कॉमा बी में आएगा। देखो ए कॉमा बी में है ना, तो ए होगा वो ए से बिलोंग करेगा, सेट ए से। जो स्मॉल ए है वो किससे बिलोंग, जैसे वन है, वन किससे बिलोंग कर रहा, सेट ए से। जो 4 है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। जो ए है वो ए सेट से बिलोंग करेगा, जो बी है वो बी सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे देख लो आप, क्या है, जब भी ए क्रॉस बी कराएंगे, क्या जब भी हम ए क्रॉस बी कराएंगे तो क्या हो जाएगा वो, चलो एक मिनट रुक जाओ, ए क्रॉस बी कराया था हमने, ठीक है। अब इसका बी क्रॉस ए भी तो हो सकता है, वो भी तो है, यहाँ पे कहीं जगह ही पे नहीं जानते हो, बी क्रॉस ए, यहाँ पे भी आएंगे 9 एलिमेंट्स क्योंकि सेम है ना। तो ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे होता है ना 2 इंटू 3 3 इंटू 2, कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ फर्क है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं हो सकते। ये हम आपको चेक कर लो, यहीं पे दिक्कत क्या है, देखो ठीक है, 4,1, ठीक है, 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 6,3, बताओ ये इक्वल है कि नहीं है। कहीं मुझे यहाँ पे देखो 4,1 दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, 4,2 5,3 कुछ भी है नहीं है, इसके एलिमेंट सेम है ही नहीं, ठीक है। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये एक कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं हमारे, ये कब इक्वल हो सकते, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए व्हेन ए इक्वल बी, जब सेट ए और सेट बी इक्वल हो, मतलब कि सेट ए और सेट बी इक्वल हो तब ये इक्वल होंगी, ठीक है। चलो तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ अगर इफ आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट, अगर ए सेट और बी सेट खाली हो, कुछ एलिमेंट एक भी एलिमेंट्स ना हो, तो ए क्रॉस बी कराने पे भी इन्फिनिट मतलब कि 5 आएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। और ए और बी सेट हमारे पास इन्फिनिटी सेट हो, मतलब कि जैसे सेट हो नेचुरल नंबर का सेट हो, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर का सेट हो, ठीक है, या फिर ऑड नेचुरल नंबर और इवन नंबर का सेट हो, तो वो क्या होगा इन्फिनिटी सेट भी आएगा, ए क्रॉस बी भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। टू अगर देखो 2 इक्वल ऑर्डर पेयर है हमारे पास, 2 इक्वल ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर ये एक ये है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, क्योंकि ये 6 वाला क्या होता वाई होता, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है।
x 5 के इक्वल हो जाएगा, y 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, अगर एन ए, ये हम पढ़ चुके, एन ए अगर पी है, एन बी हमारे पास क्यू है, तो एन ए मतलब कि सेट ए, मतलब कि सेट ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में, तो ए क्रॉस भी कराएंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, पी क्रॉस पी क्यू करा दो, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, तो हमें पता जाएगी। ठीक है, एंड फिफ्थ वाला क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट हमारे पास ए क्रॉस भी तो नॉर्मल कराना आता हो गया, आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ट्रिपलेट करना है, हमारे पास सेट ए है, ए क्रॉस ए कराना है। ठीक है, तो क्या आएगा, मतलब कि हम सीखना तो पड़ेगा ना क्या आएगा। चलो देखेंगे क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख लो, पहले तो 1,1,1 लिख लो। ठीक है, फिर अगर आप लोगों ने वो 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने लिखा होगा जब 3 बार कॉइन उल्लाते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स जब हमने कॉइन उल्लाया तो आउटकम्स कितने आए, तो हम HHT ऐसे लिखते हैं, वैसे लिखेंगे 1,1, -1 एक बार। ठीक है, -1 आता जाएगा, इस साइड आता जाएगा। अब 1, -1, अब -1 सबसे आगे आ जाएगा, -1, 1,1 हो गया, 1 2 3 4 आ गया, 4 टाइम्स हो गया। अब -1 लिख लो, अब 1 को लेके आओ धीरे धीरे, -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1, ये हमारे पास कितने हो गए आउटकम, मतलब कि एलिमेंट्स 8 हो गए। ठीक है, कैसे, क्यों, देखो यहाँ पे देख लो, एन हमारे पास कितना था, 2 एलिमेंट्स थे, तो एन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 8। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर है 1, इफ x + 1, y - 2 इज इक्वल टू 3, 1, मतलब दो जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैंने बताया था कि अगर ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो x + 1 = 3, तो x = 3 - 1, x = ठीक है, यहाँ y - 2 = 1, y = 1 + 3 1 + 2, तो y = 3, सिंपल था। ठीक है, तो y और x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, p = ABC एलिमेंट्स है, क्योंकि हमारे पास r एलिमेंट है, फॉर्म द सेट PQ एंड QP। PQ करना है हमें और QP करना है, क्या सेट, तो PQ क्या होगा देखो। ठीक है, तो PQ देखो, P एंड Q, P A, R एंड B, R एंड C, R। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसके बाद 1 3 × 1 3 एलिमेंट्स, तो सही है। अब Q × P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया नहीं, 2 प्रोडक्ट इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा, R × R, A, R, B, R, C। तो बताओ ये इक्वल है कि नहीं है, ये इक्वल नहीं है। मैंने बोला था ना PQ और QR कभी इक्वल होते ही नहीं है, मतलब सॉरी, P × Q डज नॉट इक्वल टू Q × P, और इनकी सिर्फ एक कंडीशन होती है जब ये इक्वल हो, कौन सी, जब P = Q हो, या फिर A = B हो और A × B और B × C तभी इक्वल होते हैं, मैंने आपको बता के रखा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देंगे। ठीक है सर, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए साइड है 1 2 3 एंड बी साइड है 3 4 एंड सी है 4 5 6 एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमें पहले करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो हमारे पास एक साइड ये है A और दूसरा साइड है हमारे पास B इंटरसेक्शन C। तो पहले तो A साइड के एलिमेंट लिख लो 1 2 3, और दूसरा साइड है B इंटरसेक्शन C, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटरसेक्शन C कराओ, इसका कॉमन एलिमेंट्स 3 नहीं है 4 है। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे,
कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो ए का एलिमेंट्स पहले आएगा, ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पहले आएगा 1,4 2,4 3,4। हम चेक कर लेंगे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, ये सही निकाला कि नहीं। कैसे चेक होगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और चेक करो इसके और इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 and 1, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3, तो सही है। सेकंड क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन कराना है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। उसके लिए ए क्रॉस बी चाहिए तो कराओ, ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे 1, बी की क्या है 3, ठीक है। तो 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4। इतने एलिमेंट्स हैं, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 3 2 3 2 या 6, सही है। अब ए क्रॉस सी, चलो ए क्रॉस सी 1 4, ठीक है। 1,4 कैसे आएगा, मतलब कि ए के 1 है जो ए में बिलोंग करेगा, जो 4 है वो सी में करेगा। देखो 1 के ए में 4 के सी में 1,5 1,6, ठीक है। 2,4 2,5 2,6, ठीक है। 2 के एलिमेंट्स क्या है, ए में और 4 5 6 बी सी में। 3,4 3,5 3,6, ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस सी से। तो हमें इनका इंटरसेक्शन कराना है, ए क्रॉस सी, अरे यहीं पे लिख लो, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन कराओ, क्या आएगा। आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, इंटरसेक्शन करा लो। 1,3 नहीं है, 1,4 है, 1,3 2,3 नहीं है, 2,4 है, 3,3 नहीं है, 3,4 है। मतलब क्या क्या है 1,4 2,4 3,4, ठीक है। तो अब हम लोग देखो थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्स यूनियन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसमें यूनियन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो बी यूनियन सी कितना होगा, बताओ। बी यूनियन सी मतलब बी यूनियन सी मतलब कि बी के एलिमेंट लिखो पहले 3,4, फिर सी के लिखो 4 है, 5 और 6 लिख लो, ठीक है। अब बी यूनियन सी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो क्या आएगा देखो 1,3 2,4 नहीं 1,3 1,4 1,5 1,6, कितने एलिमेंट्स होंगे पहले ये देख लो ना। 3 और 4 12 एलिमेंट्स होने हैं हमारे पास, ठीक है। अब 2,3 2,4 2,5 2,6, फिर 3,3 3,4 3,5 3,6, ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। एलिमेंट्स देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे यूनियन है, ठीक है। तो ए क्रॉस भी हमें दिया, निकाल लिया था हमने, ए क्रॉस सी निकाल लिया था, इसमें यूनियन निकालना है इसका, ठीक है। तो क्या होगा यूनियन, देखो पहले तो ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4। अब यहाँ पे नंबर रखते जाओ, 1,4 है, 1,5 1,6 नहीं है, 1,5 1,6 नहीं है, 2,4 है, 2,5 2,6 नहीं है, 2,5 नहीं है, 2,6 नहीं है, 3,4 है, 3,5 3,6 नहीं है, 3,5 3,6 नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, ठीक है। ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ठीक है।
तो अब फोर्थ क्वेश्चन देंगे, चलो ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो इफ P इज इक्वल टू 1,2 एलिमेंट्स है, फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P। हमारे पास P क्रॉस P क्रॉस P से हमें एक सेट बनाना है, मतलब इनका क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कार्टेशियन ट्रिपलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो 1,2 है, तो मैंने आपको अभी बताया था, पहले लिख लो आप 1,1,1, जैसे आप लोग 11th 12th 10th में वैसे करते थे। जैसे आपने एक कॉइन उलाया 3 बार उलाया, तो उसके जो आउटकम्स आए वो कितने कैसे आएंगे, हेड एंड हेड, हेड एंड टेल, ऐसे आप करते थे। पहले लिख लो आप 1,1,1, ठीक है। फिर आप क्या करो, 2 को लाओ धीरे धीरे, 1,1,2 आया धीरे धीरे। अब 1, फिर बीच में आ गया 2, अब वो आगे आ गया 2, ठीक है। अब 2 को ले लो पहले, 2 आउटकम्स बनने कितने हैं, 4 बनेंगे। कितने एलिमेंट्स हैं, 2। आप चेक कर लो एक बार, जो बता रहे हैं 2,2,1 आ गया धीरे धीरे, ठीक है। फिर बीच में आ गया 1, फिर फर्स्ट आ गया 1। ये हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ गए इसके। अब चेक कर लो सही है कि नहीं। P के एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो P क्रॉस P क्रॉस P के एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट्स 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 8 नहीं लग रहा ये 8 तो वैसे ये भी नहीं लग रहा, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चलो ठीक है सर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो फिफ्थ एग्जांपल है, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब कि जो R है वो हमारा सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे R क्रॉस R के बारे में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार है। तो देखेंगे R क्रॉस R के बारे में। देखो रियल नंबर्स हैं, अगर इसको थोड़ा पीछे ले, ठीक है। तो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। आर क्रॉस आर कराएंगे, हमने आपको बताया था कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर बन कराएंगे, तो हमने यहाँ पे आपको नहीं बताया था स्टार्टिंग में, जब हमने बताया था कि एनसीईआरटी ने एक नया फॉर्मेट लिया था, ऐसा ऐसा, ठीक है। उसी फॉर्मेट के बेसिस पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे देखो, अगर आप देख, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलो अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 1,1 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास देखो रियल नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे 0.5 का भी कोऑर्डिनेट बनेगा, क्यों यहाँ 0.5 नहीं होगा, यहाँ 0.5000001 का भी बनेगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ पे भी, आप समझ रहे। यहाँ 0.1 और 0.2 के बीच में बनेगा, यहाँ 0.1, यहाँ का 0.2 बनेगा, यहाँ बनेगा। रियल नंबर से नेगेटिव में भी बनेगा, ठीक है। देखो नेगेटिव में भी आएगा, यहाँ हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक, मतलब कि यहीं पे जोड़ लो आप, ये तो पूरा भर जाएगा ऐसा। हर एक जगह पे पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि रियल नंबर्स है। कहाँ तक बनेगा, इनफाइनाइट तक बनेगा, क्योंकि रियल नंबर्स कहाँ तक होते, इनफाइनाइट होते हैं ना नंबर्स, कोई भी नंबर। अब ठीक है, चलो मैंने अगर लिमिट दे दी कहीं, मैं लिमिट नहीं, मतलब मैंने कहा कि ये प्लेन है, यहाँ पे इतना प्लेन है, इससे बाहर नहीं जाना हमें। रियल नंबर्स हैं, बट मैंने कहा कि इस प्लेन से बाहर नहीं जाना, ये जो प्लेन है। तो अगर आप बताओ, ये प्लेन पूरा भर देगा वो, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट होगा, इसके जस्ट बगल में भी पॉइंट होगा, इसके जस्ट बगल में होगा, मतलब कि दूर दूर तो होंगे ही। क्यों होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि रियल नंबर्स है। रियल नंबर क्या होगा, यहाँ भी तो ये बनाएगा, यहाँ और यहाँ तो ये बनाएगा। आप कह लो कि 0.1 पॉइंट सॉरी, एक बार पॉइंट आता 0.0000 इनफाइनाइट जीरो लगा दो, फिर वन लगा, तो मतलब कह लो ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, नहीं भर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट हो रहा। तो क्या बनेगा, सेट ऑफ इनफाइनाइट पेयर। इनफाइनाइट पेयर होंगे इस सेट के अंदर जो होंगे, इस सेट, ये सेट है,
इसके अंदर इनफाइनाइट पेयर्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे तो आप गिनती नहीं कर सकते। हमने जब भी लिमिट दे के रखी है इस जगह से बाहर न जाओ, वो कहीं भी भरेगा क्योंकि रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएंगे, ऊपर भी इनफाइनाइट तक, और भरते जाएंगे, पूरा भरते जाएंगे, बीच में भी भरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर्स हैं। अगर इस पॉइंट पे भी मैंने रखा है ना, तो इस पॉइंट से यहाँ पे भी एक नंबर होगा रियल पॉइंट का, यहाँ पे भी नंबर होगा। मैटर नहीं करता कोई भी नंबर। अगर मैं कहूँगा आपसे, मैंने बताया भी है 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स आते? इनफाइनाइट। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट आते 0.1 और 0.2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। और ये छोड़ो, इसके बीच में भी है। आप जो सोचो 0. मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि 1 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है? आप कभी नहीं बता सकते, पर मैं ये बता सकता हूँ 1 के जस्ट वाला। 1 क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं? 1 रेशनल नंबर है। और किसी भी रेशनल नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता? इरेशनल नंबर। इससे हम बाहर चला गए थोड़े, इसके बाद इससे बाहर चले गए। चलो इस पे आते हैं। चलो, सेट ऑफ इनफाइनाइट पेयर्स, इसके बाद इनफाइनाइट पेयर्स हैं। ठीक है, अगर इनफाइनाइट पेयर है तो 2D प्लेन नहीं हो गया? ये देखो ना, 2D प्लेन बन जाएगा पूरा अगर ये भर जाएगा। नहीं बन जाएगा? 2D प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये भी भरेगा। अब ये कौन सोच रहा है कि ये नहीं भरेगा? क्यों नहीं भरेगा? इस साइड भी तो आएंगे, इस साइड भी आएंगे, रियल नंबर्स हैं, हर साइड दे जाएंगे, पूरा भर देगा। तो 2D प्लेन्स। ठीक है, इट रिप्रेजेंट ऑल पेयर्स इन 2D प्लेन। जो पेयर्स हैं, जो भी पेयर बनना है हमारे पास, ये कोई P, Q, ये कोई बनना हो, वो क्या है? 2D प्लेन जैसा आपको बना दिया। और इट रिप्रेजेंट ऑल पेयर इन 2D प्लेन्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलो, सॉरी, RRR वाला पॉइंट देखेंगे। चलो ठीक है सर, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? RRR कराना हमें। ठीक है, रियल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप, ये वाला जो पार्ट है इसको आप बहुत अच्छे से समझो, फील करना पड़ेगा इसको आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक रूम बना रहे हैं। रूम, आप कह लो बॉक्स है, रूम कह सकते हो हम। ठीक है, तो आपको ये कुछ ऐसा लगेगा, आप बता रहे हैं आपको, रुकना। ठीक है, इसकी एक्सिस कैसी है? देखो, इसकी जो वाई एक्सिस है वो ये है। ठीक है, इसकी सॉरी, ये एक्सिस ये है और जेड एक्सिस उसकी ये है। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, ये जेड नहीं लग रही है मैं। ठीक है, इसको थोड़ा इमेजिन करो, आप अपने रूम में बैठे हो। ठीक है, रूम में ही होगे कि कहीं घर से बाहर बैठ के देख रहे हैं? चलो ठीक है, तो रूम में हो आप। ये सही बना ना? हाँ ठीक है, आप देखो मेरे सामने एक दीवार का कोना है। ठीक है, आपके भी घर में होगा, एक रूम में दीवार का कोना होगा। देखो उस पर देखो, एक एक्सेस यहाँ पे है, एक ऐसी है, एक ऊपर को है। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे समझाएं? आप देखो कोने में एक ऊपर को होगी, एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी। ठीक है, अब हमारे पास कितने पॉइंट्स आएंगे? 3 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि आर 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 करा रहे। 3 कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे? 3 कोऑर्डिनेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 1 2 3, 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास। आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब हम मान के चलो कि ये हमारे पास दीवार का एक कोना है, ये ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऊपर को है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, इन्फिनिटी तो है ही कोऑर्डिनेट्स, बहुत सारे कोऑर्डिनेट होंगे। अब इमेजिन करो कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया, इसका ऐसे इमेजिन करो, ये वो कोना है। ठीक है, दीवार का ये हमारे पास मार्कर है, ये मार्कर है, ये कहाँ पे? स्पेस में है। बट उस कोऑर्डिनेट के लिए आप चेक करो कि हाइट से कितनी दूर है, मतलब कि ये वाली जो स्टेट है उससे कितनी दूर है, इससे कितनी दूर है, और इससे कितनी दूर है। ये भी तो वहाँ क्या है, एक कोऑर्डिनेट ही पे तो खड़ी है वहाँ पे। ये जो मार्कर लिए हैं ये कोऑर्डिनेट पे है, हम खड़े हैं कोऑर्डिनेट पे खड़ा। ये कैमरा है जो, वो भी कोऑर्डिनेट पे है। वही कहने का मतलब है, अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है? इसी का एक कोऑर्डिनेट का पार्ट है। ठीक है, इसी का एक कोऑर्डिनेट है। ये एक कोऑर्डिनेट पे है, ये भी एक कोऑर्डिनेट है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मेरे पास कोई एक चीज़ है, जैसे हम खुद खड़े हैं, ठीक है, वो एक कोना है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स और वाई और जेड, उसका एक जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट पे मैं तो खड़ा हूँगा ना। अगर ये जो मार्कल है वो उस कोऑर्डिनेट के का एक पार्ट तो है ना, उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ पे एक मार्कल खड़ा है, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे होगे, अगर आप इमेजिन कर लो जैसे, ठीक है, जैसे हमने 2D में देखा था कि इसका और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिला मिला 2D था। अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो स्पेस में होगा, कहीं ऐसा जो उसका वाला कोऑर्डिनेट है वो कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे। तो मतलब क्या है, हम 3D स्पेस में खड़े हैं। एक जो रूम है वो 3D स्पेस टाइप है ना, कि हम खड़े हुए हैं। अब ऐसा तोड़ना है कि अगर ये इसका कोऑर्डिनेट इसी दीवार पे होगा, जो वॉल है वो हमारी किस पे आ रही, एक्सिस पे तो आ रही। अब वॉल पे पॉइंट नहीं है, वो हमारा स्पेस में पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, तो सेट ऑफ इनफाइनाइट ट्रिपलेट, बहुत सारे ट्रिपलेट है, ठीक है, इनफाइनाइट ट्रिपलेट है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये है पॉइंट एक, जो मैं खड़ा हूँ उस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ, ये मैं लिया हुआ एक पॉइंट, ठीक है। तो ये भी उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक कोऑर्डिनेट ये है, उस जो है ना एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके हिसाब से एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट है। तो मतलब कि ये बहुत पास पास में है, मतलब पूरा एक 3D स्पेस बना रहा है धीरे धीरे करके ये, ठीक है, 3D प्लेन, ठीक है। तो 3D प्लेन बना रहा है वो धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट ऑल पेयर्स इन 3D प्लेन, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर जगह क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, किसका, एक्स बाई जेड एक्सिस का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आप समझ नहीं रहे ना, आप समझो तो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है हमारे पास, उन तीनों का एक कोऑर्डिनेट है। वो कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, स्पेस में होगा कि उसी एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। जैसे हम देखते थे, आप सोचो ऐसे सोचो, ये एक्स है ये वाई है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई दोनों का कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि लाइन पे होगा, यहाँ बीच में आएगा ना, कहीं आएगा, नहीं आएगा, कहीं बीच में आएगा। जैसे एक्स वाई और जेड तीनों का कोऑर्डिनेट कि बॉल पे आएगा कोई, जैसे एक्स है वाई है जेड है, इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, स्पेस में आएगा कि बॉल पे आएगा, या फिर फ्लोर पे आएगा, कहाँ आएगा, स्पेस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए, तीनों का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। जब वॉल पे तब आएगा जब एक कोऑर्डिनेट जीरो हो, आप समझो, एक कोऑर्डिनेट जीरो हो तब वॉल पे आ जाएगा, ये दो कोऑर्डिनेट जीरो, बट तीनों कोऑर्डिनेट है ना, तो तब स्पेस में होगा वो कोऑर्डिनेट, ठीक है, तब वो पॉइंट क्या होगा, स्पेस में होगा वो कोऑर्डिनेट। तो यही कहने का मतलब है, अगर ये तीनों पॉइंट अगर हैं, तीनों पॉइंट हैं तो यहाँ स्पेस में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब, एग्जाम्पल नंबर 6, चलो ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है क्या, इफ़ ए क्रॉस बी हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास, ए क्रॉस बी हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। अब पहले तो आप लोग ये सोचो, पहले क्या सोचो, ये सोचो कि अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो मतलब कि अगर ए क्रॉस बी में अगर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने होंगे, पहले ये सोचो, चेक करो। अगर 4 है तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 1 हो, एक चीज़ पॉसिबल हो सकती, दूसरी हो सकती यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2, ये 2 चीज़ें हो सकती, ठीक है। ये दोनों है हमारे पास कंडीशन, तो चेक करेंगे। और बी मैंने आपको अगर बताया होगा कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता, जैसे फर्स्ट टर्म है ए कॉमा बी लिखा हुआ है, तो ए होता वहाँ ए में
और बी होता बी में, जैसे पी है, पी ए में होगा, जैसे पी ए में हो गया, और जो क्यू होगा वो बी में होगा, राइट है कि नहीं है? जो पी होगा वो ए में होगा और क्यू होगा जो बी में होगा। अब नेक्स्ट टर्म ये हो गया। अभी इसमें देखो, इसमें क्या है, पी हमारा ए में है, हमने ले लिया, रिपीट तो ना करेंगे। आर आ जाएगा, आ गया। अभी क्या, हाँ अभी बंद क्यों कर दिया, ठीक है। अब एम देखो ये हो गया, अब एम आ गया, ए में एम आ गया, तो इसका मतलब क्या, ये वहाँ कहीं ना कहीं गलत होता जा रहा है, ये कहीं से होगा, ठीक है। अब एम इसमें क्यू रिपीट नहीं करेंगे, फिर से एम रिपीट नहीं करेंगे, आर रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स बनने थे, दो एलिमेंट्स आने थे, ठीक है। अब एक मिनट रुकना, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी सेट आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी हमारी, वो इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया। अब 2.1 की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो अब तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ओके बाय, चलो।